हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, बात कर रहे थे अपन प्रीवियस ईयर पेपरों की। देखो, आप लोगों ने देखे होंगे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर लेके आए सर, 20 से 25 पेपर लेके आए, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने अच्छा सपोर्ट किया, उनको अच्छा भी लगा, उनके पेपर भी मिले। ऐसे अब जीडी के पेपर शुरू कर दिए ओम एजुकेशन ने। ये देखो, प्रैक्टिस सेट 2, जो ऑफलाइन बैच लेना चाहता है वो जम्मा रामगढ़ में ऑफलाइन बैच ले, और जिनको ऑनलाइन लेना वो ऑनलाइन ले, इसी चैनल पर रोहित सर मैथ्स के नाम से। आपको कुछ नहीं करना, सर्च में रोहित सर मैथ्स डालना है, रोहित सर मैथ डालना है, उसके बाद आपको चैनल शो कर जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसी चैनल पर जितने भी एग्जाम्स आने वाले, जैसे ग्रुप डी हो गया, जैसे जीडी के तो शुरू कर दिए सर ने। अभी आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के पेपर, आपने देखा, आपको अच्छा भी लगा, सपोर्ट भी अच्छा किया। ठीक है, अब जीडी के शुरू कर दिए, आने वाले एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीएचएसएल सबके इसी में मिलेंगे। इसके बाद आपको जैसे हो सकता है साथ ही शुरू कर दे ग्रुप डी के और एनटीपीसी के भी। ठीक है ना, तो जितने भी एग्जाम्स हैं उनके पीवाईक्यू आपको यहीं मिल रहे हैं, और जितना भी कंसेप्चुअल जितने भी चैप्टर हैं, जिनके सारे चैप्टरों का भी कंसेप्चुअल यहाँ से बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल में आपको यही मिल रहा है। चैप्टरों को भी क्लियर कराते जा रहे हैं सर। अब तक भाजकता आ गई, पाइप एंड टंकी आ गई, आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखे, और इन पेपरों को लेके आए। जिनके पास चैनल नहीं उनको शेयर करें, जिनके एग्जाम में उनको देख के अच्छा लगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो उनकी। ठीक है, तो बढ़ते, आज पेपर नंबर 2 है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन का एग्जाम होता है जीडी, 20 क्वेश्चन देखेंगे। आप मेरे को बताना एक बार वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा था, एक राशि 4/5 को 5/6 में बदल दिया जाता है। देखो, कोई राशि थी, उसको 4/5 से 5/6 में बदल दिया जाता है। राशि कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लिखेंगे 4/5 से कितने में बदल दिया, उसको 5/6 में। आप बोलेंगे ये सर, आपने कहा सर जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक राशि थी कोई, उसको 4/5 निकाला, फिर 5/6 निकाला, तो उसमें जो प्रतिशत परिवर्तन पूछा है वो निकाल के आना था। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप नीचे वाले पैरों को देख लिया करें। आप इन दोनों का एक एलसीएम ले, जो कितनी आ रही वैल्यू 30, 5 और 6 का एलसीएम 30 होता है, यानी दोनों का मल्टीपल है। तो आप इसको भी 30 से गुणा करके देख लेते, और इसको भी किससे गुणा करके देख लेते, 30 से। जब आप इसको देखेंगे तो 5 से 6 बार कट रहा है, तो 6 को गुणा किया तो कितना आ गया, ये 24 आ गया। दिख रहा है सभी को, समझ में आया होगा। इसको आप 6 से काटते, 6 से 5 बार कटा, 5 को इससे गुणा करके देखा तो 25। आप लोगों ने बोला अगर मैं 30 को 4/5 से गुणा करता हूँ तो 24 आता है, और 30 को 5/6 से करता हूँ तो सर 25। लेकिन एग्जामिनर ने ये पूछा उन दोनों के बीच में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो 24 से 25 जाने के लिए एक ज़्यादा है कि नहीं है, तो ये टुकड़ा एक ज़्यादा होगा। तो एक ज़्यादा है कितने पे, 24 पे। आपको परसेंट बना के देखना था। परसेंट बनाओगे तो 100 से गुणा करके आओगे, 4 से कटेगा 6 बार, 4 से कटा 25 बार। 6 का भाग दोगे तो 6 से 4 बार कटा, पॉइंट लगा दो, 1 बचा, 6 एकम 6 होता है, 40 हो गया, 6 36, फिर 6 36, इस तरह से चलेगा। तो 4 पॉइंट 6 पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी संख्या हो तो आप लोग 1 बढ़ा के लिख सकते हैं, तो 4.17 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया आप सभी को। तो एक बार ये स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस सेशन है तो ज़्यादा रुक नहीं सकते, तरीके और भी हो सकते हैं चीज़ों के। ये चीज़ें समझने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर को क्लियर करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। पेपर नंबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन, 3 व्यक्ति PQR अलग अलग एक कार्य को 10, 20 और 60 दिन में करते हैं। देखो 3 जने थे, PQ और R, ये अलग अलग। जब भी आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे तो आप काम करने वालों को लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे, राइट हैंड पे जितने भी दिन है। तो ये 10 दिन में कोई काम कर देता है, ये 20 दिन में कर देता है, और ये कितने दिन में, 60 डेज में कर सकते हैं। यदि वे 7 काम करें, उन्होंने कहा वो टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, वो अगर काम करने साथ जाते हैं तो हाउ लॉन्ग विल द टेक देम द कंप्लीट वर्क, पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, एक साथ भेजना है काम पे। देखो 10, 20 और ये 60, जब भी ऐसा है आप दिनों का एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आया होगा। ठीक है, तो ये डिनोट करता है टोटल वर्क को। 10 का भाग दिया तो 6 आया, 20 का भाग दिया तो 3 आया, और 60 का भाग दिया तो 1। आपने कहा सर एलसीएम लूंगा, एलसीएम टोटल वर्क को दिखाएगा। 10 दिन लग रहे हैं तो 60 का भाग देके देखा तो एक दिन में कितना काम, 6 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन। तो ये इफिशियंसी को डिनोट करता है बेटा, इफिशियंसी। अगर ये चैप्टर किसी का क्लियर नहीं है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसको क्लियर करें, पूरे चैप्टर को। बहुत प्रॉपर पढ़ा रखा है सर ने। ठीक है ना, आपने देखा 6, 3 और 1, ये 6 पेड़ लगाता है, ये 3 लगाता है, ये एक फार्म हाउस में सपोज करो 60 पेड़ थे, तीनों साथ मिलके जाएंगे, 6 और 3 9 और 1 10, टोटल कितना पेड़ लगा देंगे, 10 10 10 करके टोटल 60 पेड़ों को कितने दिन में लगा सकते हैं, तीनों मिलके। तीनों की बात कर रहा था, उन्होंने बोला तो कार्य पूरा कितने दिन में होगा अगर एक साथ जाते हैं।
तो 10-10 करके लगाएंगे तो 6 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही था? सी। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से आप निकालोगे। सबसे पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क देख लेते हैं, फिर एफिशिएंसी आपको यही पढ़ाया गया। एक बार प्ले लिस्ट में जाके पूरा चैप्टर देख लो, जिससे और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये समझ में आया? आगे वाले की तरफ चलते हैं। ये सारा पूछा हुआ पेपर है जीडी का, ऐसे ही तुम्हें पूछेगा, कर क्या ना। आप लोगों से फिर क्या पूछा? स्कूल ए बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:8 है। देखो, किसी स्कूल की बात कर रहे हैं सर। स्कूल ए और बी 2 स्कूलें हैं, उनमें छात्रों की जो संख्या है 5:8 के अनुपात में। आप लोगों को सिर्फ ये बोलना है, अगर ए स्कूल में 5 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो बी में कितने आ रहे हैं? 8 बच्चे। ठीक है, आप बोलेंगे सर। फिर आगे पढ़ते हैं। यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है, दोनों में वृद्धि की बात करा तो यहाँ 20% की वृद्धि, तो 5 में 20%। आप सभी को पता है जब भी वृद्धि होगी तो आप 100% के ऊपर जाते हैं, जब भी कमी होती है तो 100% से नीचे, क्योंकि जो बेस परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 100। तो 20% की वृद्धि तो आप लोग दिखा देंगे सीधा शॉर्टकट, 120% बढ़ा होगा। और यहाँ 8 लोग थे, 15% बढ़े, 15, तो ये दिखा दोगे 115% बढ़े होंगे। आप बोलेंगे ये सर समझ में आया। तो स्कूल में ए बी में छात्रों का नया अनुपात, बस ये अनुपात पूछा था आपसे, परसेंट से परसेंट काट देते आप। 4 से काटो, 8 से कट रहा है 15 बार, देखो 15 × 120 होता है। 5 से कट रहा है 3 बार, और ये 5 से कितने बार कट रहा है? 5 से 2 बार, 5 दूनी 10 होता है, 5 से 3 बार कटा, 5 3 15, 15:23 इसका राइट आंसर हो सकता है। तो कौन सा आंसर सही है? ये रहा, ऑप्शन ए सही था इसका। आप लोग समझे भाई? आपको एक्स लगा के नहीं करना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। 20 क्वेश्चन जीडी में पूछेगा, टोटल 80 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो आपको इतना टाइम नहीं होता। तो इस तरह से मैनेज करेंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इंपॉर्टेंस तो है मैथ का। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, दोनों पे कमांड बनाओ। हिंदी की क्लास भी यहीं लग रही है, तो एक बार देख लेना सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तब, यदि आपसे दे रखा है यदि 1/3.125 बराबर 32 है, तो आपसे इसका मान पूछा था। देखो, बच्चों को कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। 1/3.125 दे रखा है बेटा आपसे 0.32। ठीक है, इसी चीज को फिर देखो कैसे लिखा है एग्जामिनर ने, वो समझे। एग्जामिनर ने लिखा इसी को 0.00033125 ये लिखा। ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछ ली आपसे। आप मेरे को ध्यान से देख के बताओ, यहाँ पे अगर 0.3 होता, इन तीनों के बाद पॉइंट होता, तो ये आता कि नहीं आता? आप बोलेंगे सर। तो मान लो यहाँ पॉइंट होता तो ये मान आता इसका, लेकिन कितने पॉइंट ज़्यादा है? 1 2 3 4, यानी ये 4 पॉइंट हटा दूँ तो ऊपर 4 जीरो जाएगी कि नहीं जाएगी? जब भी पॉइंट हटाते हैं तो जीरो लगाते हैं कि नहीं? अगर ऊपर पॉइंट होता तो नीचे जीरो लगाते हैं, तो नीचे पॉइंट है तो ऊपर लगा दो, बात तो एक ही है। ठीक है, आपने बोला बिल्कुल सर। तो ये जो 32 लिखा होता ना बेटा, ये इससे किससे गुणा करके आते? 4 जीरो से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ना पॉइंट, 1 2 3 4, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक्स्ट्रा संख्या 4 की थी तो 4 जीरो ऊपर लगा दिया। जब गुणा करेंगे तो 1 पॉइंट, ये तो 2 जीरो लग गई, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, तो ये कितना बच्चा? 2 जीरो और बच्ची, तो 3200 राइट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है सबको? आप बोलेंगे ये सर समझ में आया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आगे बढ़ो। एक व्यक्ति कुल संतरे 3 संतरे प्रति रुपए की दर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखो। 3 संतरे प्रति रुपए का मतलब होता है, आप लोग बोलेंगे सर 1 रुपए में 3 संतरे लेके आया वो। ठीक है, उतने ही संतरे 2 संतरे प्रति रुपए की दर से फिर 1 रुपए में 2 संतरे और लिए। हो सकता है ये 1 रुपए में 3 मिले, ये 1 रुपए में 2 हो सकता है, ये अच्छे वाले हों। आप बोलेंगे सर दर से खरीदे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति दर्जन, तो आपसे बोला है साफ साफ गेन द 20% प्रॉफिट वार द प्राइस ऑफ पर डजन। समझ में आया? प्रति दर्जन भाव क्या था? ठीक है, सबसे पहले आप ये बोलेंगे सर ये जो रकम है ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, किसकी प्राइस की वैल्यू है? कॉस्ट प्राइस। तो मेरे को बताओ ये 3 संतरे 1 रुपए में, तो 1 संतरा कितने में? 1/3 में आया कि नहीं आया? ठीक है, बोलेंगे सर आया होगा। 1 रुपए में 2 संतरे, तो पता भी चल गया होगा 50 पैसे का 1 पड़ा, तो 1 बटा क्या लिखेंगे? 1/2 रुपए में आया कि नहीं आया? जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो एलसीएम 6 आया, 2 का भाग दिया तो कितना आया? 3 का भाग दिया तो 2 आया, प्लस 2 का भाग दिया तो 3 आया, कितना आया? 5/6। ये 2 संतरों का मूल्य, 1 का नहीं 2,
दोनों का अब एक तो पड़ा है 1/3 यानी 33 पैसे का, कुछ 33 पॉइंट कुछ पैसे का, और एक पड़ा है 50 पैसे का। दोनों का मूल्य कितना गया 5/6। आपने बोला ये सर, तो एक संतरे का खरीदा हुआ मूल्य कितना गया? आप लोगों ने बोला सर 5/6 2 का था, 1/2 कर दो, तो एक क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं किस पे होते हैं? क्रय मूल्य पे। तो आपने बोला बिल्कुल सर, तो 5/6, 6 को किससे गुणा कर दो? देखो 6 को सोल्व कर लो बेटा, 6 को गुणा करके सोल्व कर लिया, कितना हो गया? 6 दूनी 12। आप लोगों ने बोला सर ये तो 12 हो गया, 5/12। ये कॉस्ट प्राइस हो गई। मेरे को सेलिंग प्राइस चाहिए इसकी। क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। जो भी प्रॉफिट है इस पे दिखाओ, तो 20% लाभ है तो 120/100 दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? बोलेंगे सर 0 से 0 काट दो। अब 12 से 12 नहीं काटना, पता नहीं चलेगा नहीं आप लोगों को। आप कैसे काटो? 5 से 2 बार काटो, 2 से 6 बार, यानी 6 रुपये में कितना बेच के आओगे? 12। तो 6 रुपये के कितना बेचोगे? 12। 12 बेचोगे, 12 संतरे, तो 12 संतरे क्या हो गई? 1 डजन हो गई। हुई कि नहीं? आप बोलेंगे ये सर समझ में आया। तो 6 रुपये में कितना? 1 डजन, और 1 डजन में कितना आता है? 12। किसी भी क्वांटिटी में अगर 12 बात करेंगे तो 1 डजन होता है, और 20 की बात करेंगे तो कोडी में होता है। समझ में आया सभी को? नहीं आया उनको एक बार बैक करके देखे, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। एक आदमी ने 11 घंटे, देखो अगला 11 घंटे में 110 किमी की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी पैदल 6 किमी प्रति घंटा की गति से तय की, और शेष दूरी साइकिल से 14 किलोमीटर। देखो आप लोगों को लग रहा होगा, देखो ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, ये डिस्टेंस और ये टाइम। अगर मैं डिस्टेंस में टाइम का ही भाग दे दूं तो यहाँ से भी एक स्पीड निकल के आएगी कि नहीं? आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर। 11 में इसका भाग दे दूं तो बताओ 10 की स्पीड आई कि नहीं आई? आई। 10 की स्पीड आएगी, बिल्कुल आएगी। किलोमीटर पर घंटा, ये क्या है? डिस्टेंस है, और ये क्या है? टाइम है। तो किलोमीटर पर घंटा में स्पीड निकलेगी कि नहीं? ठीक है, एलिगेशन प्रोसेस लगा देते हैं। अगर स्पीड का, आप लोग जब भी स्पीड का एलिगेशन प्रोसेस लगाओगे तो यहाँ टाइम का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा? टाइम का। आ जाओ स्पीड का लगाते हैं। सबसे पहले उसने कहा 6 किलोमीटर पर घंटा, फिर बोल रहा है 14 किलोमीटर पर घंटा, और जो ओवरऑल देखो ये 11 का भाग 110 में दिया तो कितनी आ गई? ओवरऑल स्पीड 10। जब इधर घटाया सन ने तो कितना आया? 4। इधर घटाया तो कितना आया? 4। 4 और 5 4, यानी टाइम क्या हो गया? बराबर हो गया। टाइम समान हो गया जाने में, और ये दोनों कुछ दूरी पैदल, तो ये पैदल था 6 की स्पीड से, तो ये पैदल है। पी का मतलब पैदल लग रहा है सर। साइकिल ये एस लिख रहे हैं। तो आप मेरे को बताओ पैदल भी उतनी टाइम तक चला जितना कैसे चला? साइकिल से। तो टाइम कितना दे रखा था? टोटल टाइम आ गया 2 की वैल्यू 11 घंटे। तो जब आपने काटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5.5 घंटे, यानी 5.5 घंटे एक साइड चलता है वो। तुम बोलोगे सर कौन सा पूछा है? साइकिल पर तय की गई दूरी। दूरी के लिए आप लोगों को पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी साइकिल वाली? आप बोलेंगे सर 14 थी, ठीक है ना? ये रही साइकिल से 14। और कितनी देर तक चले भैया? 5.5। 5 का नीचे 10 लगा दो। कितनी बार कटा? 11। 5 से कितनी बार कटा? 2। 2 से कितनी बार कटा? 7। 11 को 7 से गुणा करोगे तो कितना चला? 7। 77 किलोमीटर। 77 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। पर साइकिल से चली गई दूरी 77 है। आप लोगों से पूछता पैदल कितना चला, तो 5.5 को आप किससे गुणा कर देते? 6 से। तो आपको पता लगता है इतनी दूरी कैसे चला है? पैदल। समझे आप लोग? आगे बढ़ते हैं। एक बार उतारो, पूछे हुए क्वेश्चन है ये, ऐसे फिर पूछेगा एग्जामिनर, ले लिया होगा। आगे बढ़ो। अगला, एक बस दिल्ली से मुंबई के लिए और एक कार मुंबई से दिल्ली के लिए। देखो 2 स्थान थे बेटा। एक बस दिल्ली से मुंबई, तो ये दिल्ली थी, दिल्ली से किधर जा रही है? मुंबई, तो मुंबई इधर रहा होगा। और एक बस मुंबई से, तो मुंबई से किधर आई होगी? दिल्ली की तरफ आई होगी। उनके रास्ते में मिलने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ मिली होगी बेटा, वो यहाँ मिलने के बाद, उनके रास्ते में मिलने के बाद 196 मिनट मुंबई पहुँचती है। देखो ये गाड़ी यहाँ से, ये वाली की बात करें सर, मुंबई इधर गई होगी तो वहाँ से 196 मिनट ले रही होगी। समझे कि नहीं समझे? आप लोग बोलेंगे ये सर समझ पा रहे हैं हम, ठीक है, ये चीज़ समझो। उसके बाद मेरे को पता चला मुंबई पहुँचती है और कार 144, तो ये तो बस थी, ये तो बस थी बेटा, और ये क्या थी? कार थी, कार। समझे क्या? ठीक है। और ये यहाँ से कार, यहाँ से
यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लेती है? 144 मिनट का टाइम लेती है। आप बोलेंगे सर दिल्ली पहुँचती है, यदि कार की चाल, आपको कार की चाल दे दी, इसकी स्पीड कितनी दी इसको? 140 किलोमीटर पर घंटा, ये स्पीड दे दी आपको। और आपसे पूछा क्या है? बस की चाल, तो बस की स्पीड पूछिए तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा। देखो ये फुल वीडियो देखने के लिए, ये फुल क्वेश्चन का पूरा कैलकुलेशन देखने के लिए आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे। करके कैसे आना है एग्जाम में? देखो ये जो पूरा डेटा है ये पूरा कंप्लीट डेटा है और मोस्ट में डाल लीजिए इस क्वेश्चन को, और इसका सारा सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको? चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप जब चैप्टर को क्लियर करेंगे वहाँ पे। लेकिन एग्जाम में कैसे करके आओगे वो समझो, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को कैसे करके आओगे एग्जाम में? देखो S1 अपॉन S2, इन दोनों का स्क्वायर करोगे बेटा, इन दोनों का स्क्वायर बराबर होता है T2 अपॉन T1 के बराबर करके आओगे आप लोग, ठीक है? अब एडजस्ट करना ही रह गया। कैसे? देखो इधर S1 कितनी है? इसकी S1 है x का स्क्वायर अपॉन इसकी S1 कितनी थी? 140 का स्क्वायर बराबर कितने के बराबर हो गया? आप बोलेंगे सर सामने लिख दूंगा कितना? 144, ये रही यहाँ का टाइम, समझ में? T2, और ये कौन सा हो गया? 196। आप बोलेंगे सर ये चीज़ समझ में आई, समझ में आने लग गया? बोलेंगे सर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाले का क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे। इधर दोनों तरफ से रूट लिया तो यहाँ बचा x बटा 140 बराबर 12/14। 14 से इसको काट सकते हैं, कितनी बार कटा? 10 बार। 10 को 12 से गुणा करोगे तो x का मान कितना आ गया? 120, और जो कि कौन सा ऑप्शन सही था? डी ऑप्शन सही था, 120 किलोमीटर पर घंटे। समझ में आप सभी को? एक बार इसको ढंग से समझ लेना, बैक करके देख लेना, ठीक है ना? पूरा क्वेश्चन इस तरह से सेट करके आना आपको, और ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, समझ में आया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ो। अगला, एक वस्तु को 500 रुपये में बेची जाती है और कुछ लाभ होता है। यदि वस्तु को 700 रुपये में बेचता तो व्यापारी को पुरानी हानि की 3 गुने। जब भी आपको ऐसा है तो आप बैलेंस बना के आएंगे क्वेश्चन का। देखो हो सकता है ये कॉस्ट प्राइस हो, अगर आप इधर जाओगे तो आपको लॉस होगा और आप इधर जाओगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। ये आपको सोचना है। आपको एक पीक पॉइंट होता है जहां से अगर ज़्यादा में बेचते हो, ज़्यादा, तो लाभ की तरफ ले जाएगा, कम में आओगे तो हानि की तरफ ले जाएगा। तो आपसे जो बोला है उसको सेट कर लो। एक वस्तु को 500 में बेची जाती है तो कुछ हानि होती है, तो मान लो उसको लॉस हुआ x का, और उसने कितने में बेचा? 500, यानी उसने कम में बेचा। अरे अपने क्रय मूल्य से कम में बेचोगे तभी हानि होगी ना, तो पता होना चाहिए इतना। और जो मैं खरीद के लेके आऊँ उससे ज़्यादा में बेचूंगा तो लाभ होगा, ये तो समझते हैं सभी, ठीक है? फिर आगे पढ़ो। यदि उस वस्तु को 700 में बेचा जाता तो व्यापारी को पुरानी हानि के 3 गुने के बराबर लाभ होता, यानी इस हानि के 3 गुना यानी 3x के बराबर लाभ होता है। कितने में बेची जाती? 700 में। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ देखना है कितना का अंतर आ रहा है, 200, और यहाँ x और 3x का जोड़ कितना रहा है? 4x, यानी 4x की वैल्यू कितनी है? 200। जब आप काटोगे इसको तो कितनी बार कटा? 50, यानी x का मान ही कितना गया बेटा? 50। तो आप लोगों को पता चला x का मान 50 आ गया, यानी 50 कम में बेचा है, तो वास्तव में कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 550। आप इसको इधर से देखेंगे तो भी वही बात है, x का मान 50 है तो इसको किया कितना हो गया? 150। 150 आप इसमें से कम करेंगे तो भी कितना आएगा? 550, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था? 550। और आपसे यही पूछा था क्रय मूल्य क्या था। समझे होंगे आप सभी? समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आ रहा है तो एक बार देखो, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना? उतारो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आगे दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जिनमें से एक 900 है। दी गई दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती पूछा आपसे। देखो दो पूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर है, वो 7:9 के अनुपात में, यानी पूर्ण संख्या क्यों बोली एग्जामिनर ने? क्योंकि वो संख्या पॉइंटों में नहीं है, अप्रोक्सीमेट में नहीं है, पूर्ण संख्या है वो। उनमें से एक संख्या 900 है, तो 900 दी एक संख्या, तो क्या वो 9 का मान ही होगा पूर्ण संख्या? अगर 7 का मान 900 मान लूंगा तो अप्रोक्सीमेट में जाएगी वैल्यू। उसके लिए तो पहले ही बोल दिया एग्जामिनर ने पूर्ण संख्या है, तो ये गलती तो मैं करूंगा ही नहीं। फिर मेरे को पता चला ये 900, तो 9 की वैल्यू है, तो ये कितना हो गया? 100 गुना है इसका, तो ये भी कितना होगा? 700 होगा। आप समझ पाए तो ये भी 100 गुना है। तो आपसे पूछा क्या है? दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती।
अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो चीज़ कॉमन है दोनों तरफ 100, तो इन दोनों के गुणनफल को ही मैं गुणा करके 100 से गुणा कर दूंगा तो आएगा कि नहीं एलसीएम। तो एलसीएम खुद ही क्या होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ गुणा सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, सहअभाज्य संख्याओं का गुणन होता है, गुणनफल होता है। तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है आपस में, 7 और 9 में कोई संख्या कॉमन नहीं दिखती, को प्राइम नंबर है, दोनों का गुणनफल एचसीएफ, दोनों में 100 कॉमन था, 9 को इससे गुणा करोगे 9 7 63, यानी आपका राइट आंसर कितना हो गया बेटा 6300। तो कौन सा ऑप्शन सही लगा, क्या हो गए 2। समझ में आप सभी को, क्वेश्चन टफ नहीं, इजी टू मॉडरेट में आते हैं, तो आपको ढंग से समझ लेना है। फिर भी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो एक बार चैनल पे जाओ, प्ले लिस्टों में देखो, और कोई कोचिंग के आसपास का रहने वाला है तो कहाँ आके कोचिंग करेंगे, जमा रामगढ़ ओम एजुकेशन में, ठीक है ना, ऑफलाइन बैचों में, ठीक है। एक बार उसको उतारो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो। देखो 8 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कभी नहीं करना आपको। 8 वस्तुएं बेचने पर, देखो 8 वस्तुएं बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आनी हो, अगर आपको बोले विक्रय मूल्य के बराबर आनी हुई है तो सबको विक्रय मूल्य मान लो, आपको बोले क्रय मूल्य के बराबर आनी हुई है तो सबको क्रय मूल्य मान लो। नहीं समझ में है ना, समझाते सर। अगर आपको बोला विक्रय मूल्य के बराबर आनी तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस कितनी है 8, आपको बोलता क्रय मूल्य के बराबर आनी तो इसको क्या बोलते, फिर आप क्रय मूल्य 8 रुपये। समझ पाए आप, और चीज़ समझनी है तो आप चैनल में जाओ और सारी चीज़ें देखो एक बार, ठीक है ना, ठीक है। अब आपसे बोला 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रॉफिट लिखोगे, लाभ 2 रुपये का हुआ, तो बताओ कॉस्ट प्राइस, आप मेरे को बताओ 2 रुपये के बराबर लाभ हुआ 8 में बेचने पर, तो आपने कितने में खरीदी होगी 6 में। आपसे पूछा क्या लाभ प्रतिशत पूछा है तो 6 रुपये पे, अरे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते क्या आप लोग, बोलेंगे ये सर निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को नीचे रख दो और लाभ आने कितना हुआ 2%, बनाने के लिए किससे गुणा करके आएंगे आप लोग 100% से, 2 से 3 बार कटा, 3 का भाग देते हैं तो 33 सही, 1/3% राइट आंसर है। तो इस कंफ्यूजन को दूर रखें, बोले 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ तो इसको सीपी मान लेते हैं, यहाँ बोला विक्रय मूल्य के बराबर लाभ तो क्या मान लिया सर ने, विक्रय मूल्य। बस इतना सा, आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया, आगे हो। एक साथ कार्य करते हुए एबीसी देखो कार्य क्षमता, ये एफिशिएंसी दे दी आपको, ऐसे क्वेश्चन इजी पड़ेंगे आप लोगों के लिए। एफिशिएंसी दे दी 5, 3 और 2 के अनुपात में करते हैं, वे कार्य को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ इस काम को कितने दिन में करते हैं 21 घंटे में। सोचने वाले आता है तो टोटल वर्क तो पता ही चल गया आपको, तीनों एक साथ कितने दिन तक गए 21 घंटे तक गए, तीनों जाएंगे 5 और 3 8 और 2 10, यानी टोटल कितने पेड़ लगाए उन्होंने 210 पेड़ लगाए होंगे उस फार्म हाउस में। बी अकेला उस कार्य का 40%, 210 नहीं लगाना, बी से कितना लगाएगा 40%, परसेंट का नीचे कितना लगा दो 100, 2 0 से 2 0, यानी 21 गुणा 4 पेड़ों को कौन लगाएगा, बी से लगवाओ। बी की कैपेसिटी कितनी है, देखो ये ए की थी 5, बी की 3 है तो 3 से लगवाओ, 3 का भाग दो 7 बढ़ गया, 7 को इससे गुणा करो कितना गया 28। बताओ टफ था इजी, बताओ टफ था इजी, समझ में। इस तरह से मैनेज करके आएंगे। एफिशिएंसी दे दे काम करने की क्षमता, यानी एक दिन का 1 घंटे का 1 मिनट का काम हो सकता है। एफिशिएंसी काम करने की क्या होती है, क्षमता। ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई है ढंग से, जिनको समझ नहीं आती एक बार सारे चैनल पे जाके देखो, बहुत क्रिस्टल क्लियर पढ़ाया है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 70-80 क्वेश्चन होंगे जो बहुत अच्छे क्वालिटी वाले, ठीक है। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, बताओ बेटा। बोले नहीं, ये बंद नहीं हो गया क्या, चल रहा है, बुद्धि कर होगा मिनट देख। और बच्चे कितने क्वेश्चन बचे हैं, कितनी देर में खींच लाई सर, अब खींच देते ले। देखो बेटा, जब भी आरोह क्रम में व्यवस्थित करें, ऐसा क्वेश्चन आए आप लोगों को और रूट दे दें और जो करने में लगाओ, ये अंदर की तरफ डला हुआ इसके, समझ में आया। तो आपको बड़े और छोटे, अगर ये देखो ये करने के अंदर है ये सारा, ऐसे ये सब ऐसे ऐसे, ठीक है ना, करने में ये सारा, ठीक है। इस तरह से ये डला हुआ ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। यू कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे लिखेंगे उसको, 3 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, जिसमें कुछ नहीं डला हो 1/2 लिखा करो आप लोग।
आगे चलते 4 की पावर 1/3 लिखेंगे क्योंकि 3 डला हुआ था, और 5 की पावर 1/4। अब आप लोगों को देखना है इनमें से छोटा या बड़ा कौन सा है। जब भी आप लोगों को ऐसे देखने की बात है तो आप लोग क्या करेंगे, इनके पैरों को देखेंगे, 5, 3 और 2, इनका एक एलसीएम लो। कितना आ गया एलसीएम, 5 3 15, 15 दूना 30। आया कि नहीं आया, आप बोलेंगे सर। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये 5 3 15, 15 ये कितना डला हुआ था, 4 था। कितना था ये, 4। किसका एलसीएम ले लिया सर ने, गलत करवा दिया, रख दो। ठीक है ना, यहाँ तक देखो। इनके बाहर कितना लगा होता 3 और इनके बाहर कितना लगा होता 4। तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे जब भी आपसे ऐसा पूछे। तो 4 3 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, आपने कहा सर 4 3 12, 12 का भाग सब में जाता है, 12 में सबका भाग जाता है, तो ये एलसीएम हो गया। आप इनका एलसीएम लोगे जब भी बट्टे में घात हो, ठीक है ना। पावर जब भी इस तरह से बट्टे में दे दे, आप सबका एलसीएम लेंगे। 2 का भाग दे के देखेंगे तो 3 की पावर कितनी लग गई, 6। 3 का भाग दे के देखोगे तो 3 चौकू 12, और आप 5 की पावर 4 का भाग दे के देखो तो कितना हो गया, 3। आप एक बार सोल्व करो, 3 की पावर 3 करे कितनी हो गई, 3 3 9 3 27। 27 का पावर कितनी होती है, 729, यानी 3 गुना 3 गुना 3 6 बार किया सर ने। 4 चौक 16 होता है, 16 का 256 होता है। आप बोलेंगे ये सर 5 का 125 होता है। बताओ छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, आप बोलेंगे सर ये। तो 5 सबसे पहले आ रहा होगा, 5 सबसे पहले, फिर उसके बाद 4 आ रहा होगा, फिर उसके बाद 3। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये तो हो गया कौन सा, घटता हुआ क्रम। आप लोगों से पूछते कौन सा पूछा है, आरोही, आप लोगों से बढ़ता हुआ क्रम। तो ये आंसर नहीं है, आपका आंसर कौन सा होगा, ये। क्योंकि 3 पहले लो, फिर 4 लो, देखो बढ़ता हुआ क्रम। 3 पहले आएगा, 25, फिर उससे बढ़ाइए, उससे बढ़ाइए। समझ में आप सभी को, इस तरह से आप मैनेज करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। राधा का वे उसकी आय का 20% है। यदि अगले महीने की आय में 20% की वृद्धि होती है तो बचत की राशि समान रहती है। तो राधा के वे में प्रतिशत वृद्धि। देखो कोई राधा थी, सबसे पहले वो आय करी होगी, आय के बाद उसका एक्सपेंसेज यानी खर्च हुआ होगा, और जो बचा होगा वो क्या होगा, सेविंग। आप बोलेंगे ये सर समझ में आया। सबसे पहले मान लेते हो 100 रुपये कमा रही थी, 20% है आय, वे कितना है 20%, तो 20% खर्चा कर रही है, तो बचा कितना रही है, 80 बचा रही है। ठीक है सर। अगर उसकी आय को 20% से बढ़ती, देखो इंक्रीज करने की बातें कर रहा है, इंक्रीज बाई 20% नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उसकी आय कितनी बढ़ गई, 20%। जैसे ही 20% बढ़ाने की बातें करें तो आपने बोला सर 120 हो गई होगी। यहाँ कितना बढ़ाया उसने, 20% का इंक्रीज दिखाया। ठीक है, फिर आगे चलते, बचत की राशि समान रहती है। देखो बचत तो वो ही रखना चाहता है वो बचत। तो मेरे को बताओ खर्चा कितना हो गया, 40 हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलेंगे सर। आगे चलते हैं, तो राधा के वे में प्रतिशत वृद्धि। देखो 20 रुपये से सीधा कितने पे आ गई, 40 पे। तो आपने कहा सर कितना खर्च ज़्यादा करने लग गई, 20 रुपये। 20 रुपये खर्च करने लग गई पहले 20 पे। परसेंट बनाने के लिए आप कितना करोगे, 100%। आपको देख के पता चला ये तो 100% खर्चा बढ़ा दिया राधा ने। कितना परसेंट खर्चा बढ़ा दिया, 100%। बाकी लग भी रहा होगा 20 का डबल है, यानी डबल कर दिया खर्चा, तो कितना परसेंट बढ़ा दिया, 100%। समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है। ईजी क्वेश्चन पूछता है, ईजी टू मॉडरेट में आता है पेपर सारा। अगले पे चलते हैं। 22 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 42 की ग्राम है, 33 की ग्राम और 39 की ग्राम के। देखो 33 और इस टाइप के क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर। 39 की ग्राम वजन वाले 2 नए छात्रों को कक्षा में शामिल किया जाता है। तो 24 छात्रों का नया औसत। देखो पहले 22 थे, 22 थे, टोटल कितने हो गए, 24, यानी कितने छात्र बढ़ गए, 2। कौन कौन से वजन के, 33 और 39। आप लोगों ने कहा सर 33 और 39 की एज के, बाकी आपको तो वो तो करना ही है औसत के लिए। आपको पता है एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों का योग, राशियों का योग, वो तो कर ही सकते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन ये प्रैक्टिस बैच है तो पूरा डिटेल से नहीं बता रहे सर। आपको क्या करना है वो समझो, अप्रोच क्या लगाओगे, अप्रोच। सर 33 और 39 वजन के 2 नए छात्र कक्षा में आते हैं। आप लोगों ने देखा दोनों छात्र आए तो 9 और 3 कितना होता है, 2 3 दिन 3 और 3 6 1 7, 72 kg लेके आए होंगे। वजन की बात कर रहा है kg, ठीक। अब आप लोग मेरे को बताओ, 2 छात्र नहीं आए और सब पहले कितने kg के थे, 22 जो छात्र थे वो हर कोई 42 kg का था, हर कोई। औसत का मतलब होता है सभी को इक्वल कर देना, तो 42 kg के रहे होंगे। अब जो 2 नए छात्र आए, अब ये औसत को बताओ देख के, ये बढ़ाएंगे घटाएंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सर घटाएंगे, क्योंकि वो दोनों अगर 42 के भी आते, दोनों अगर दोनों 42 के भी आते तो उनका वजन टोटल कितना होना चाहिए था, 84 kg।
तब जाके औसत बिल्कुल फिक्स पे रहता 42 पे, लेकिन 42 पे नहीं रहा क्योंकि उन दोनों का वेट ही कितना हो रहा है 72 हो, और उन दोनों का होना कितना चाहिए था 42 रखने के लिए 84। दोनों का डिफरेंस देखो कितना गया 12 kg, यानी कितना कम है 12 kg कम है सर, समझ में आया। तो ये 12 kg सभी का छात्रों का कम होगा। टोटल छात्र कितने हो गया 24 छात्रों का सबका कम कर दो। जब कम किया तो कितना कम हो गया टोटल, आप लोगों ने देखा कितना कम हो गया टोटल। अरे 24 छात्रों को बराबर बांटना है ना ये चीजें, 24 छात्रों में से 12 kg कम करूंगा तो सब में 24 में बांट दो, कितने तक कम होगा। तो आप लोगों ने बोला सर औसत कम होगा, कितने था 0.5, काटोगे 12 से 1/2 आया कि नहीं, 1/2 को क्या लिख दो 0.5, यानी 42 kg जो था उसमें से 0.5 कम हो गया तो कितना बचा 41.5 kg। कौन सा ऑप्शन सही है, समझ में आने लग गया आप सभी को। एक बार इसको दोबारा समझे, देखो 22 का जितना का भी था वो 42 kg था, ये समझने वाली बात है। दो जने हैं उनका वेट ही 72 kg हो रहा था, अगर वो दोनों 42 के भी होते हैं तो उनका वेट 84 तो चाहिए था ना, लेकिन आपने देखा है तो डिफरेंस कितना है 12, यानी 12 kg और चाहिए तब 42 पे रहता ये बिल्कुल, वहाँ से औसत बिल्कुल भी कम नहीं होता, वहीं टिका रहता ये, लेकिन टिका नहीं रहा, वो सर नीचे आ गया। तो 12 kg 24 जनों से थोड़ा थोड़ा लिया होगा सबका, औसत सब में से कम होता है एक जने से नहीं। तो 12 kg को 1/2 करके बांटा तो 0.5 सबसे कम कर दिया थोड़ा थोड़ा, तो टोटल औसत में से 0.5 कम कर दो, कितना बचा 41.5। समझ गए होंगे आप, ठीक है। एक बार बैक करके देख लेना, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा सभी को। एक ठोस शंकु का आयतन 96 पाई, 96 पाई, ठीक है 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो आपको पता होना चाहिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपको कितना दिया है 96 पाई। आप बोलेंगे ये सर ये समझ में आया, यहाँ पाई से पाई काट लेते हैं, ठीक है। और एच कितनी दे रखी है आपको 8 दे रखी है, तो 1/3, आर नहीं दे रखा, एच 8 दे रखी है, बराबर कितना 96 दे रखा है। 8 से काटेंगे 8 2 बार कट गया, 12 को इधर 36 हो गए, कितना हो गया 36। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो आर कितना आ गया आपका 6। आप बोलेंगे सर समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय सबको पता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोले सर पाई आर एल प्लस आर, सबको यही पता है, हाँ सर यही होता है। अब मेरे को बताओ आपके पास पाई भी है आर भी है, एल नहीं है, क्यों निकालना एल। इस तरह से देखो शंकु क्या करते हैं, ऐसी होती है, आप लोगों को पता है ये आर है ये एच है, तो ये सलांटाइट है, तो ये 90 डिग्री पे होता है कि नहीं होता। तो एल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, होता है कि नहीं। आप बोलेंगे सर आप लोगों को पता चला सर एच तो कितनी आ रही है, एच जो कि दे रखी है 8 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, तो ट्रिपलेट पढ़ रखी है आपने 10 8 6। अरे 5 4 3 का डबल कर दो, 10 8 6 की ट्रिपल नहीं के 6 और 8 तो ये दे रखी है दोनों, तो ये कितनी आ जाएगी 10। बाकी निकाल के देख लेना रख के, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर रूट निकालोगे 10 ही आएगा, ठीक है। रख दो यहाँ पे आंसर, देखो पाई में दे रखा है तो पाई को शोर नहीं किया, तो पाई ऐसे कैसे चलेगा। आर कितना है, आर आपको कितना दे रखा है 6, तो यहाँ 6 रख दिया, दोनों का टोटल कितना होगा ये तो 10 हो गया, ये 6 हो गया, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 16, 16 की 96, 96 पाई आपका राइट आंसर होगा बेटा, 96 पाई। समझे आप सभी, 96 पाई इस तरह से। तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है इसका, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, इसका आयतन है ये शंकु का। अगर आप लोगों से वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछता, सरफेस एरिया पूछता, तो वो भी पता होना चाहिए सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई आर एल होता है। ये इंपॉर्टेंट करें इन चीज़ों को, तो कोई भी चीज़ पूछे तो हो सकता है आपके बार ये पूछा तो आपके बार ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेता है सरफेस एरिया तो पाई आर एल कर दोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाकी आपको पता है आर एच और एल 3 भुजा होती है और पाई का मान 22/7 लेके चलते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। अगला देखो, कार्यालय जाते समय रमेश की औसत गति 54 किमी प्रति घंटा है। यदि वह 1/3 दूरी 48 किमी प्रति घंटे की गति से तय करता है तो शेष दूरी के लिए उसकी गति। एक बार मेरी बात ध्यान से सुने, कोई रमेश था, वो ये पूरी दूरी
1 घंटे में जाता है, 1 घंटे में, यानी 54 किलोमीटर पर घंटे का मतलब ही आप ये समझेंगे कि वो 1 घंटा लेता है इस पूरे को यहाँ आने में। तो ये 54 किलोमीटर है कि नहीं है? आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1/3 दूरी 48 किमी प्रति घंटे। तो मेरे को बताओ ये पूरी दूरी ये है, 1/3 चल लिया, 1/3 मान लो ये 1/3 हिस्सा इतना, तो बताओ 54 का 1/3 हिस्सा नहीं निकाल के देखोगे तो कितना हो गया? ये 18 हुआ कि नहीं हुआ? 18 किलोमीटर चल लिए। तो बचा कितना यहाँ से? ये दूरी कितनी बची? आपने बोला सर ये 36 बची होगी। ठीक है, अब 1/3 दूरी 18 बता रहा है वो, और चला किसी स्पीड से? 48 से। तो बताओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके देखेंगे, टाइम डिनोट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यहाँ पे मेरे को बताओ 18 चला और किस स्पीड से चला? 48 से। तो 6 से काट के देखो, 36 18 और 6 से 8 बार, 3/8 घंटा लगा कि नहीं उसको? टोटल कितने घंटे की बात थी? 1 घंटे। अब शेष कितना बचा टाइम आपके पास? शेष आपके पास 1 घंटा बचा। 1 घंटे में से 3/8 निकाल दोगे तो आपके पास टाइम बचा 5/8। आप बोलेंगे ये सर ये समझ में आया, इतने टाइम में ये शेष दूरी तय करनी है आपको, ये वाली। आ जाओ, अब डिस्टेंस अपॉन दोबारा क्या लगा दो? टाइम लगा दो, तो आपको स्पीड पता लग जाएगी। आपको देखो उसकी गति कितनी थी, देखो व्हाट विल बी द हिज स्पीड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, समझे? निकाल लो। मैंने कहा सर 36 चलना है तो 36 लगा देंगे। कितना टाइम बचा है? 5, 8 ऊपर चला जाएगा। आप बोलेंगे ये सर, तो जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसको कैलकुलेट करो, 8 से काट, 8 से गुणा किया, 8 से 6 बार तो 48 हो गया। 8 या 24, 24 से 2 कितना होता है? 24 से 4 28 हो गया। 5 से काटो, 5 25, 3 बचा होगा, 5 7 35, फिर 3 बचा होगा, 5 से 6 बार कटा तो 57.6। कौन सा ऑप्शन सही है? 4। समझे आप सभी? इस तरह से आपको मैनेज करना है। मैनेज करोगे तो बढ़िया लाइफ बन जाएगी, ठीक है ना? एक बार ऐसे क्वेश्चनों को मैनेज करो। ज़्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा। भाई 54 किलोमीटर जाना था 1 घंटे में, घंटे में से कुछ टाइम भी खराब हुआ है, कुछ दूरी भी चले हैं, तो बची हुई दूरी को या तो स्पीड बढ़ा लेंगे, यही होता है। टाइम को तो कम नहीं कर सकते, 1 घंटे में पहुँचना है, तो शेष टाइम 5/8 था, उस तरह से। ठीक है, आगे चलो। एक विक्रेता प्रतिवर्ष 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 72,000 रुपये उधार देता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। अनुमानित का मतलब होता है अप्रोक्सिक वैल्यू को आपको छोड़ना है, पॉइंट के बाद कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है ना? अप्रोक्सिक लेके आना आंसर। अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। देखो 12% चक्कर, और पूछा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा, 3 वर्षों का ब्याज नहीं पूछा। तीसरे साल में कितना ब्याज हुआ रकम का। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का ब्याज ऐड हो जाता है रकम में, तो अगले साल के लिए वह रकम अमाउंट नहीं होती, उस साल के अंत में अमाउंट, लेकिन अगले साल के स्टार्टिंग में क्या होती है? प्रिंसिपल। आपको प्रॉपर सिखाया है ये चैनल पे, ठीक है ना? जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले एक बार। तो आओ चलते हैं। देखो अगर ऐसे करेंगे 112 तो थोड़ा लेंथी पड़ सकता है क्वेश्चन, तो इसको कैसे निकालेंगे? आओ, 72,000 रुपये थे, ठीक है? पहले साल जब हिसाब करने जाएंगे तो 72,000 का कितना? 72,000 गुणा कितना करोगे? 12%, 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, कितना बचा? 0। 12 से 24, 2 12 स्तंभ 84, 84 2 कितना होता है? 86, यानी 8,640 पहले साल का ब्याज है। फिर दूसरे साल गए, दूसरे साल में 8,640 ब्याज तो होगा ही होगा, ये रकम का ब्याज है। किसका ब्याज है? रकम का। लेकिन ब्याज का ब्याज भी लगेगा 12% की दर से, तो इसको भी निकाल के ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया? 12% निकालो इसका, 12% निकालेंगे 8,640 का 12%। ये थोड़ा दिखने में ऐसा है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। 12 चौक 48, 4 हो गया, 12 से 6 बार 72, 72 4 76, 7 हो गया, 12 96, 96 103, ठीक है? पॉइंट यहाँ लगा दो, ठीक है? कितना बचा? 1,036 को 37 कर लो, जिससे अप्रोक्सिक पूछा आपको, तो अप्रोक्सिक। अब तीसरे साल की बात करेगा तो तीसरे साल में आप लोग बोलेंगे 8,640 तो आएगा ही आएगा सर। 8,640 ये तो रकम का ब्याज है, ये तो चलेगा। अब आप लोगों को मेरे को बताओ, ये जो ब्याज है इसका ब्याज भी लगेगा, इसका ब्याज भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोलेंगे सर। तो बताओ ये जो रकम है दोनों पीछे वाली, ये और ये, इन दोनों का ब्याज लगेगा, तो 1,037 हो गया, तो 1,037
इसका हुआ था, तो इन दोनों का ब्याज कितना होगा, लगभग 2037 का डबल 74 होगा कि नहीं होता, तो ये 2074 तो इसका ब्याज हो गया, और लगभग इसका ब्याज कितना होगा, आप लोग 12% के हिसाब से निकाल लो, 12% 10 निकाला तो इतना हुआ, 20 रुपये और जोड़ दो, 103 के आसपास जा रहा है 10, तो 12% निकाल के देख लो इसका, तो 1037 का ब्याज और निकाल लो 12% के दर से, 12/100 कितना हो गया, वास्तव 84, 8 हो गया, भारतीय 36, 36 और 8 कितना होता है 36, 36 और 8 44 हो गया, ठीक है, और ये 12 हो गया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 124 रुपये ब्याज और जोड़ लो लगभग, ठीक है। ये तीसरे साल का ब्याज था टोटल, कितने साल का ब्याज था, तीसरे साल, ये तीनों सालों का ब्याज था, आप लोगों से पूछा तीसरे साल का ब्याज याद करो, तीसरे साल का ब्याज निकाल लो मोटा मोटा, 4 2 6 हो गया, फिर यहाँ जोड़ दे 7 और 2 9, 9 और 4 कितना होता है 13 हो गया, एक बचा, ये कितना हो गया 1, 6 रे कितना हो गया 7, 7 रे कितना हो गया 8, 8 2 कितना होता है 10, 10,836 के आसपास, 10,836 तो है नहीं 38 है, तो ये राइट आंसर होगा इसका 10,838, क्योंकि सर ने पॉइंट भी तो हटाते हुए जा रहे थे ना सर, तो उसका 1-2 रुपये का फर्क पड़ सकता है, लेकिन आसपास आपका आंसर आएगा, समझ में आया, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको, समझिए आप लोग, ठीक है ना, समझ में आया होगा, आगे बढ़ो। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, देखो आप लोगों से बोला एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों के बीच क्या अनुपात होगा। एक अर्धगोला, देखो ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, और ये क्या है शंकु है, शंकु, ये लो, और एक शंकु के आधार बराबर है, आधार का मतलब ये दोनों के आधार है, ये त्रिज्या बराबर है r और इसकी त्रिज्या कितनी है r, ठीक है, बराबर है, यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर है, ये हाइट ये h और इसकी ये हाइट h, ये भी बराबर है, ऊंचाई भी समान है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों के बीच अनुपात, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका होता है बेटा पाई r और l, आप बोलेंगे ये सर, ठीक है, और इसका क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का, आप बोलेंगे सर ऐसे अगर वक्र पृष्ठ पूछा है तो ये तो पूरा वक्र पृष्ठ हो गया पूरा, तो अगर आप लोगों को संपूर्ण नहीं दिया तो आप क्या लगाओगे 2πr², समझिए आप लोग, आप बोलेंगे सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², अगर पूरा गोला होता तो 4πr², जस्ट आधा 2πr², ठीक है, ये चीज़ उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों के बीच अनुपात पूछा था आपसे, तो यहाँ r और h दोनों बराबर है, तो ये भी r ही होगी, तो ये तो r² हो गई इसकी, यहाँ पे h भी r के बराबर ही है, जितनी ऊंचाई है उतना ही बोला है, तो ये भी r ही है, तो ये l निकालना है, तो ये r और ये r, तो ये कितनी हो गई l बराबर दोनों के स्क्वायरों के रूट, तो √2r हो गई है, आप बोलेंगे सर √2r, और लगा देते हैं 2π इधर आ गया और r² इधर आ गया, ठीक है, अनुपात ये पाई और ये r हो गया, l की वैल्यू भी आ गई आपके पास √2r, r² से r² कैंसिल कर दो, ये रहा r² से r² काट दो, पाई से पाई काट दो बेटा, तो ये कितना बचा 2/√2, 2/√2, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बेटा 2/√2, 2/√2 को आप रेशियो में इस तरह से लिख सकते हैं, जब आप परिमेयकरण कर लोगे इसका इस तरह से तो आपको कैसे दिखेगा 2√2 बटे कितना दिखेगा 2, 2 से 2 कट गया, तो √2:1, या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है, तो ये आंसर दिख रहा है आपको, समझ में आया, एग्जामिनर ने परिमेयकरण करके फिर आंसर में डाला है, तो आपको ऐसे छोड़ना नहीं है 2/√2 कहीं नहीं दिख रहा, आप इसका परिमेयकरण करके देख सकते हैं, आपने देखा √2:1, तो ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4, समझ में आया आप सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा, इसकी हाइट ही त्रिज्या होती है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा क्या होती है त्रिज्या, ठीक है, आगे बढ़ो। एल्कोहल की 30% सांद्रता वाले एक एल्कोहल की 50% सांद्रता वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित किया जाने चाहिए कि परिमाणित मिश्रण एल्कोहल की सांद्रता 35। जब भी आपको लगे सांद्रता 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 तो आप एलिगेशन लगा के आएंगे। एलिगेशन प्रोसेस क्या होता है, दो संख्या ऐसे लिखो, एक बड़ी हो और एक छोटी हो, कौन सी से बीच में जो आए, तो बीच में आप क्या लिखोगे 35%।
देखो आप अगर 35 लिख देते 30 यहाँ, एलिगेशन कैसे समझेंगे आप एग्जाम में, यहाँ 30% या 50, तो बीच में ऐसी संख्या लिखो कि दोनों के बीच में एक से बड़ी दूसरी से छोटी, तो आप समझेंगे कि वहाँ एलिगेशन प्रोसेस पक्का लगेगा। अगर ये पूरा समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ये इसमें से कटाए तो 5% बचा, इसमें से कटाए तो कितना बचा 15%। आप परसेंट से परसेंट का लेंगे, 5 से काटा तो 3:1, आपका राइट आंसर 3:1 था। बस पढ़ने में थोड़ा ऐसे लग रहा था कि क्वेश्चन होगा नहीं, हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी था, एलिगेशन प्रोसेस के बेस पे था, आप समझ गए होंगे। अगर जिनको एलिगेशन नहीं आता, एलिगेशन एंड मिक्सचर नहीं आता, वो पूरा वीडियो देख ले एक बार चैनल में, ठीक है ना। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं। एक पुस्तक 1200 रुपये में सूचीबद्ध है। सूची का मतलब होता है, सूचीबद्ध का मतलब MRP। किसकी बात कर रहा है एग्जामिनर, आपके सामने MRP की बात कर रहा है, सूची। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते तो देख ले, सूची MRP मूल्य कोई बोलते हैं, ठीक है ना ये चीज़। आगे चलो, जो कि कितने में बता रखी है आपको, 1200 में। आगे बढ़ते हैं, आप 1200 रुपये के लिए बोला आपको, और उस पर 10% की 2 क्रमिक छोड़ देता है, और दुकान वाले ने आपसे कहा कि 10% की 2 छूटों पर ये वस्तु अवेलेबल है। यदि विक्रेता को 2 छूटों के स्थान पर 20%, अगर आप देखो, आपको इतनी समझ होनी चाहिए, अगर आपको क्रेता ये नहीं बोल के और आपको बोले 20% छूट लोगे या 10% की 2 छूट लोगे, तो आपको हमेशा बोलना है सर हमें तो ये छूट चाहिए 10 की 10 और 10 20 में से कमी और हो जाएगी तो आपको घाटा लगने वाला है। कैसे देखो समझो, देखो 10% की अगर 2 छूट लेता तो आप A+B में डाल के देख लिया करो कि आपको फायदा है नुकसान है, और छूट हमेशा किस में दिखाओगे, माइनस में। तो माइनस कितना हो गया, प्लस का 20%, तो 20% माइनस का, माइनस जोड़ा है सर ने, तो माइनस क्या हो गया 20%। माइनस और माइनस ये दोनों इनटू में है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो गया, प्लस का हो गया। प्लस 10 गुणा 10 करोगे आप लोग, आप बोलेंगे सर करेंगे बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट के देखो, -20% और ये कितना हो गया +1, तो आपको ओवरऑल कितना घाटा लगा, 19। आपको ओवरऑल कितना देना है, 19%, ठीक है ना। तो यहाँ 19% छूट है और यहाँ 20% छूट है, आपको दिख रहा है। आप लोगों ने कहा सर बिल्कुल यहाँ तो घाटा लग गया, कितने % का, 1% का। देखो परसेंटेज में आंसर होता तो 1% आंसर लगाते, लेकिन परसेंटेज में आंसर है ही नहीं, तो आपने कहा सर 1200 रुपये का 1% निकाल के देख लो, तो 1/100% का कितने रुपए का घाटा हुआ है, 12 रुपये का। तो आपका राइट आंसर 12 रुपये है। समझ में आया सभी को, तो 12 रुपये का ओवरऑल घाटा लगा है, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपने देखे, अच्छे कंटेंट पे क्वेश्चन थे। अगर आप इन वीडियो को देख के एग्जाम में बैठोगे तो आपको कन्फर्म फायदा होगा, जैसे आपको दिल्ली पुलिस में हुआ है, ठीक है। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लो, और थोड़ा लाइक भी किया करो, जिससे सर का भी थोड़ा मनोबल बने कि हाँ ठीक है ना, बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। धन्यवाद।